Well, let me see, you know, like this. So And in sir, it any sounds particular, good, na? You know. Yeah, it sounds good, and it was nice interacting with her. स्टाइलिश इंग्लिश लगती है वो थोड़ी सी. Sorry, come again. स्टाइलिश लगती है लैंग्वेज थोड़ी सी. Yeah, yes. actually her mother tongue is English, so she has not learnt it, she has not mugged it up. It has automatically come on her tongue. But as far as we guys are concerned, we need to practice it. And you can do one more thing. Whenever you get time, push the button of WhatsApp, that green button for the audio, and anything it is related or not, just push it, speak something, and leave it. That's all. Just for nothing. Whether I check it or not, without any expectation, just do it. So people will be listening and it will inspire. And if they get time, they will also do it. And one day we will, any of the day, we will just start something like this. You can say a GD. And we will focus on, let me see what happened, blah, blah, blah. So read that page again. If you don't have, I can send you again. Okay. So is the round over? No. पूनम Is है. any Poonam is rest. Please. तो सुनिएगा, हाँ, द मेन थिंग, लिसन लिसन. ऑब्जेक्ट के बाद आप सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते. हम आपको इसको साबित करने के लिए कि हैव यू रिटन दिस? Yes, Yes, sir, sir. I have written. Should I Actually, erase? we are used to put to before the first form of the. We are used to do. We are used to do. सर, जहाँ तक मुझे पता है कि आस्क के बाद टू नहीं लगता और सेट के बाद टू लगाना चाहिए, ऐसा होता है ना? आस्क के बाद टू नहीं लगाना चाहिए. राइट. सेट के बाद लगता है, से के बाद लगता है. लेकिन उसकी भी स्थितियां भिन्न है, अभी अपन देखेंगे. रितु, व्हाट इज दिस रिटन? कैन यू रीड? Yes, sir. How dare you? Okay, Poonam, can you tell me the meaning? Sir, the meaning of how dare you, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब एक सेंटेंस लेडीज यू मस्ट हैव हर्ड, सुना होगा. हाउ डेयर यू कम हियर, या कुछ भी, ब्ला ब्ला. हर्ड? Yes, sir. नाउ एम आई क्लियर? इज माय पॉइंट क्लियर? Yes. हाउ डेयर यू कम हियर. यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी हिंदी पे मत जाइए दोस्तों. ग्रामर का मुख्य पॉइंट देखिए कि ऑब्जेक्ट के बाद सीधे. अब First ये form कुछ of the ग्रामर verb. की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द पेचीदगी, वर्ब यहाँ. ये ग्रामर की कुछ पेचीदगियां हैं, लेकिन समय समय पर हम आपको उसको देते जाएंगे. ठीक है. तो अभी एक काम करो, इसको जैसे भी प्रयोग करना है, स्टार्ट विथ सारिका. ओके सर. हाउ डेयर यू टच माय बाइक. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक छूने की? सर, आई एम वेरी पॉजिटिव टू माय बाइक. अपर्णा दी. How dare you? How dare you goggle like me? Goggle me. How dare you goggle me? तुम्हें मुझे घूरने की हिम्मत कैसे हुई? Voice.
रेनू भाभी, Yeah. रितु How तुम कुछ बोल रही हो? how dare you copy me? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी नकल करने की? ओके, पूनम। How dare you to talking like this with your grandparents? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादा दादी से इस तरह बात करने की? पूनम, यहाँ पे बेसिक ग्रामर पे थोड़ा सा तवज्जो दे दो। अभी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रोको और एक बार अभ्यास करके देखो कि यू एक चलो हम पूछते हैं। अपर्णा, व्हाट इज यू? सर यू इज अ ऑब्जेक्ट हियर। यू क्या है? यू ऑब्जेक्ट है। रेनू, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? सर the Hindi meaning of object should be हम शुड में नहीं पूछ रहे क्योंकि हम बता चुके हैं। रितु, टेल मी व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? सर ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है पर हिंदी वर्ड नहीं। नो प्रॉब्लम। पूनम, डू यू नो? यस सर, ऑब्जेक्ट मीन्स कारक, जिसके ऊपर कार्य किया जाता है। नहीं नहीं, चलो अभी हम क्लियर करते हैं। सारिका विल टेल यू फर्स्ट। लेट मी चेक सारिका। Sir, the Hindi meaning of object is कर्म. कर्म। ओके, अब सारिका ये बताओ कि कर्म किसे कहते हैं? सर, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं. दोस्तों, हम फिर से वो उदाहरण दे रहे हैं विदाउट गेटिंग एंग्री। कई बार देना पड़ता है हमें, ये इट हैपेंस, नो प्रॉब्लम। हम फिर से वही उदाहरण दे रहे हैं। दुनिया का फेमस सेंटेंस है आई लव यू। रेनू, इसमें व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? sir in this I is the subject in this sentence. इस वाक्य में कर्ता कौन है रितु? करता आई है इस वाक्य में। ओके, थैंक यू। पूनम, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस? Sir, there is no helping verb in this sentence. अपर्णा, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? सर इस वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया नहीं। थैंक यू। सारिका, व्हाट इज द मेन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस? Sir, love is the main verb of sentence. रेनू, व्हाट इज द रेनू, इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? सर इसमें मुख्य क्रिया लव है। रितु, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? There is पूनम, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? you is But the you is the object in this sentence. ओके, रितु, इसमें कर्म कौन है इस वाक्य में? कर्म यू है। सारिका, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं. रेनू, कर्ता किसे कहते हैं? सर जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, जिससे कर्म का प्रभाव पड़ता है। थैंक यू। अपर्णा, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिससे कर्म का प्रभाव पड़ता है से कर्ता जिसको करता है, कर्ता जिसे भी करता है वो क्रिया कहलाती है। कर्ता जो भी कर रहा है वो क्रिया कहलाती है। सारिका, बता दो एक बार फिर से। नहीं, इस बार सारिका से नहीं, इस बार हम पूनम से पूछते। पूनम, बताओ कर्म किसे कहते हैं? सर, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। देख लो, ये सेंटेंस ऐसा रटने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आई नाम का सब्जेक्ट काम कर रहा है, और वो कौन सा काम कर रहा है? लव का काम कर रहा है, प्यार करने की क्रिया कर रहा है। उसका असर किस पे पड़ रहा है? जिस पर क्रिया का असर पड़ रहा है उसे कर्म कहते हैं।
अब मजेदार बात ये है, इसमें कंफ्यूजन अगर थोड़ा सा भी आता है किसी बच्चे को, तो वो इसलिए आता है क्योंकि यू जो है वो कर्ता भी होता है और कर्म भी होता है। अब हम ऋतु से पूछते हैं, बताओ ऋतु, पूरी ग्रामर में ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो कर्ता भी होते हैं और कर्म भी होते हैं? आई और यू, कर्ता और कर्म दोनों। गलत जवाब, रेनू, म्यूट। हाँ, थैंक यू। Sir, I and we. गलत जवाब, Sir, पूनम। you and we. मी ऑब्जेक्ट है बेटा, वो सब्जेक्ट केवल आई है। पूनम। सर आपने मतलब प्रश्न की जो कर्ता और कर्म दोनों का जो, पूरी इंग्लिश में केवल दो शब्द हैं जो सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते अच्छा आई एंड यू ही होगा सर। हैं। ओके, गलत कैन जवाब। आई अपन, ट्राई वन मोर? सर कैन आई हाँ ट्राई? हाँ, करो करो करो। सर ओनली यू वर्ड इज हियर, जो कर्ता और कर्म। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपर्णा। Sir, it and you. एब्सोल्युटली राइट। सारिका, इस बात की तस्दीक करो। Yes, sir. It and you. I go with Aparna. पहले अपन यू बोलेंगे हमेशा, जब भी बोलना यू पहले बोलना फिर इट बोलना, ठीक है? क्योंकि यू जो है जीवित करता है, लिविंग सब्जेक्ट, और इट जो है निर्जीव करता है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट। ये दो ही है पूरे इंग्लिश में जो कर्ता और कर्म दोनों की तरह काम करते हैं। आई वुड लाइक टू मेक माई स्टेटमेंट अगेन। English is a language of beggars. There are only 26 alphabets, and we in Hindi are having uh, 52 alphabets, just double. So we are the richest language. Hindi is the richest language of the world. And Sanskrit is richer than Hindi. तो बच्चों, दिस इज, ये अंग्रेजी की विषमताएं नहीं है वस्तुतः, ये अंग्रेजी की मजबूरियां हैं। दिस इज द कंपल्शन। बल्कि हम इसको अगर इस शेर से व्यक्त करें तो बात एकदम सही होगी। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं तो कोई बेवफा होता नहीं। तो ये जो अगर इंग्लिश बेवफा है, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, लेकिन इंग्लिश हमारी सौतेली माँ है। तो सौतेली माँ थोड़ा तो अलग होती है अपनी रियल मदर से, इसलिए वो थोड़ा सा सताती है कहीं, बट एक समय फिर उसको तुमसे प्यार हो जाता है। अंततः मानव स्वभाव है। शी लव्स यू एंड यू विल लव हर, बोथ विल बी इन लव, दैट्स ऑल, वन डे। सो इसकी ये जो पेचीदगियां हैं, दिस इज देयर कंपल्शन, देयर ऑब्लिगेशन, देयर हेल्पलेसनेस। अंग्रेज ऐसा जानबूझ के नहीं करते, दे डू नॉट डू इट नोइंगली, पर्पसली, एट ऑल। Precisely. हाँ, I just skipped the third word. Thank you, Aparna. Knowingly, purposely, Precisely. नहीं बेटा, precisely नहीं है, Deliberately, sir. deliberately, Yeah. deliberately. They all three are adverbs. ly लगा means adverb. ly adverb, लिख लो। इसमें कोई अपवाद नहीं होता इंग्लिश में। बाकी एडवर्ब और होते हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन अगर किसी में ly लगा है, एडवर्ब, जस्ट बी फ्री। तो एक बार पूनम, ऑब्जेक्ट के बाद जरा सीधे फर्स्ट फॉर्म लगा के देखो, अच्छा लगेगा। और तुम लोग एक राउंड और खेलो। आई एम गोइंग टू टेक माई ग्लासेस एंड ग्लास बोथ। Okay. How dare you talk like this
with your grandparents? Poonam, it is correct. Okay. It is How correct. Okay, how dare you talk like this with your grandparents? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादा दादी से इस तरह बात करने की? Poonam, speak this sentence with me. How dare you How dare you talk to your grandparents? talk to your grandparents? दोस्तों, हमने देखा है आप लोगों में से कुछ लोगों की जुबान पे टॉक के साथ विथ बैठ गया है और वो फेविकोल का जोड़ बन गया है। तो कोशिश कीजिए जितना कम हो सके। देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई बहुत ज्यादा नोटिस नहीं करता है। बट हम फिर से उदाहरण देते हैं, वो फेमस उदाहरण है कोलगेट का, टॉक टू मी। प्लीज। How How dare dare you? Okay. Okay. Bhabhi, after you. Please complete your sentence. Poonam, you have to ask Ritu. Okay. Ritu, Okay, it's my go. How dare you listen to said cooked story? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बनी हुई कहानी बोल बताने की? Okay, now it's my go, na? How dare you make a call in this time? तुम्हारी इस समय मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? अपर्णा दी, How dare you? Mm, how dare you watch? नहीं, how dare you watch TV in this time? तुम्हारी इस समय टीवी देखने की हिम्मत कैसे हुई? ये तुम your exam is round the corner, बेटा. How dare you watch TV in this time? How dare you consume so much of pizza? तुम्हारी इतनी सारी पिज्जा खाने की हिम्मत कैसे हुई? Is it okay? पिज्जा नहीं It is खाना चाहिए ना okay. ज्यादा. Yeah. It is okay. It is okay. Okay. Poonam. how dare you disturb me? तुम्हें मुझे डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे हुई? ऋतु, How dare you to wake up too late? तुम्हारी इतनी देर से उठने की हिम्मत कैसे हुई? Sorry, How come dare, again. how dare you to wake up too late? sorry Bhabhi. Bhagi. How dare you to wake up very late? Meanwhile, should I ask Poonam, what should be the word for himmat karna? sir, for हिम्मत करना, brave. No, Thank you. sorry. The Thank you. Da- the verb for Dare is himmat. also Okay. Sir, the verb for sahas karna should be dare. Thank हिम्मत you. करना. Thank you. Ask the second question to Aparna. Okay. What should be the second form of dare? The second form of dare should be dared. What should be the spelling of dare? Second form of dare, Sarika? The spelling of second form of the dare is DARED. Then Poonam Bhabhi, what should be the third form of dare? The third form of dare should be dared. Ritu, what is the spelling of? What should be the spelling of dared? The spelling of dare should be DARED.
All are done. Okay. Yes. Uh, Ritu, can you tell me which chapter does this sentence belong? So that sentence belongs to be present. Thank you. Ask the same question to Poonam. You tell me what does this chapter belong? Ritu, this sentence belongs to simple present tense. Okay. रेणु से पूछिएगा. Renu, Renu. which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to present simple. Okay, Aparna, which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to I'm not getting also. Present simple. It is looking like present simple. Which chapter does this sentence belong, Sarika? I think this sentence belongs to present simple. Sir, can I tell you one more? Sir, Ritu, come again. because first form of verb is Sir, but That there is sentence an belongs adjective to as well, na? There. Just a minute. Ritu, what are you asking, please? Sir, can I answer one more time? हाँ, please go ahead. That sentence belongs to past simple. Very nice. Thank you. Ladies, I asked this question deliberately. Aparna, my voice is so loud or okay? Mind? It's okay, sir. Not Okay. very long. दोस्तों, आज हम फिर से वो बात बताते हैं जो बैच के शुरू में बोलते थे कि इंटरेक्टिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जो प्रायः ग्रामर से परे होते हैं. दे आर बियॉन्ड द ग्रामर. अब मजेदार बात सुनिएगा. सारिका, व्हाट इज डेयर? Sir, there is noun as well as adjective. An adjective. Okay, ask this question to somebody else. Okay, Aparna Di, what is there? There, I think there is noun and there is a verb as well. Renu Bhabi, what is there? there is a verb as well as adjective. Okay, Poonam, what is there? There is noun and adjective as well as adjective. Ritu, what is there? I think there is verb and adjective. थैंक यू ladies. आप गूगल कीजिए और कॉलेज में जाइएगा. रेनू कॉलेज से निकालेगी, इसको ऑक्सफोर्ड से निकालना है वो ऑक्सफोर्ड से निकाल लेगा और ग्रुप में शेयर कीजिए. डेयर हेल्पिंग वर्ब भी होती है. हम पैटर्न बैच में चल के देखेंगे इसको सहायक क्रिया के रूप में. दोस्तों, बोर्ड पे अगर आप देख रहे हैं तो WH वर्ड के बाद हमेशा क्या आता है ग्रामर के नियम के अनुसार? Helping verb, sir. और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? Subject. Sir, helping verb के बाद subject. हाँ, ये वाला हम जानते हैं. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या अफर्मेटिव है, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन. ये आ गए अपन WH पे.
तो सबसे पहले WH आता है हमेशा, फिर सहायक क्रिया जैसे व्हाट कैन यू स्पीक, आप क्या बोल सकते हैं। व्हाट कैन यू सिंग, आप क्या गा सकते हैं। WH उसके बाद WH वर्ड कोई सा भी, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन। हमेशा इसी का पालन करें। 6 प्रकार के वाक्य बनते हैं। I have sent it to you. Do you have? Sometimes just for nothing, Sarika, you can resend, repost it in WhatsApp. Okay. तो यहाँ WH के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो डेयर सहायक क्रिया की तरह काम कर रही है, और सहायक क्रिया के बाद जो आता है वो लगा हुआ है इसमें क्या, सब्जेक्ट। लेकिन इसमें मुख्य क्रिया नहीं है, तो सेंटेंस तो फिर अधूरा हो जाएगा। बिना मुख्य क्रिया के तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं। सहायक क्रिया ना हो, इट विल डू। इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, it will do, but if there is no main verb, sentence cannot be made, not at all, sentence बनेगा ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ dare मुख्य क्रिया है। अब ये WH के बाजू में कैसे आएगी अपन देखते हैं, वो बाद में देखेंगे। और यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस, लेकिन इसको इंटरेक्टिव में इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो इसमें निकल रहा है, कौन बताए। सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना, हुई, हो चुकी है मतलब। पास सिंपल। पास्ट हुआ, पास्ट हुआ। पास सिंपल। गया, आया, पिया, हुई, हुआ, पास सिंपल। तो इसलिए I have put it in the category of interactive sentence. ग्रामर से थोड़ा परे जा रहा है ये, आगे समय आने पर इसको समझेंगे, लेकिन हमने आपके जहन में एक बीजारोपण कर दिया कि आप इसको सीधे लकीर की फकीर की तरह ना लें। बोलते आ रहे हैं हम, यू हैव बीन स्पीकिंग यूजिंग इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट थोड़ा सा टटोल लें और जो भी आपको मिले शेयर इन द व्हाट्सएप। ओके, एनी सूनर और लेटर व्हेनेवर यू गेट। चलिए हम आपको हल्का सा एक सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग करवा देते हैं। सारिका से शुरू कर रहे हैं। सारिका, जो चैप्टर हम लेंगे तुम्हें उससे एक कदम आगे जाना है, फिर उसके बाद वाले बंदे को एक कदम और आगे जाना है, राइट। हम एक कोटेशन ले रहे हैं, कहीं हमने पढ़ा तो जहन में बैठ गया। सारिका, कैन यू डेयर टू शेयर योर ड्रीम्स? यस सर, आई कैन डेयर टू शेयर माई ड्रीम्स। क्या आप अपने सपनों को दूसरों के साथ शेयर करने की हिम्मत कर सकती हैं? यस सर, मैं अपने सपनों को दूसरों के साथ शेयर करने की हिम्मत कर सकती हूँ। सारिका, तुम्हें एकदम क्लियर हो गया होगा कि डेयर यहाँ किस तरह काम कर रही है और शेयर यहाँ क्या है, और जिसको नहीं हुआ है तो नहीं, हम सारिका ही के मुंह से निकलवाते। बताओ डेयर क्या है और शेयर क्या है? सर डेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और शेयर मेन वर्ब है। एब्सोल्युटली राइट, आपको मिलते 7.5 करोड़। अब कुछ चैप्टर में पूछो। ओके, अपर्णा दी, कुड यू। वर्ब अगर बदलने की इच्छा हो, वैसे ये बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है, इसको कंटिन्यू करना है, कर लो सारिका। वर्ब बदलना है तो बदल सकते हो, यू आर फ्री। ओके,
could you dare to look for your missing memories? Aparna di, should I repeat my sentence? Aparna di, are you there? You can ask me. Okay. Renu Bhabhi, could you dare to look for your Missing 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 memories? memories. Yeah. Yes, Sarika, definitely. I could dare to look for my missing memories. भाभी, क्या आप अपनी भूली हुई यादों को खोजने की हिम्मत कर सकती थी, ढूंढने हाँ की हिम्मत कर सकती थी? हाँ सारिका, मैं अपनी भूली हुई यादों को फिर से याद करने की हिम्मत Look, कर सकती। हाँ, हाँ, look for खोजना खोजना। या अच्छा, खोजने की हिम्मत कर सकती हूँ। थी। हाँ, ओके। पूनम, शुड यू डेयर टू scold your sons? Yes, of course, Renu. I should dare to scold my son. क्या आप अपने बेटों को डांटने की हिम्मत करोगी? सॉरी भाभी, नहीं, शुड कर सकती हो? यू आर कर यूजिंग शुड ना? हाँ, शुड करोगी ना? नहीं, सॉरी करती हो? नहीं, सॉरी क्या होगा? आई एम सॉरी। शुड चाहिए चाहिए करना चाहिए। ओके, थैंक यू। क्या आपको अपने बेटों को डांटने की हिम्मत करनी चाहिए? यस रेणु, मैं अपने बेटों को डांटने की हिम्मत करनी चाहिए जहाँ पर वो गलत हो तो। ओके ओके। अपर्णा, कैन यू डेयर टू शेयर योर ड्रीम्स? सेम सेंटेंस। सेम सेंटेंस नो? यू हैव टू चेंज। पूनम, हमें सॉरी। चैप्टर में आगे बढ़ना है। ओके। अब बताओ कौन सा चैप्टर आता है शुड के बाद? ओके, कैन, कुड, शुड। सर, मस्ट। सॉरी सर। नहीं, वो हमने नहीं दिया है, प्रेजेंट सिंपल आता है। ओके, प्रेजेंट सिंपल। ट्राई टू मेक। ओके। Aparna, does you dare to share your dream? Okay. सॉरी। Sorry. पूनम, Do you? यू के साथ डस कितना अजीब No, सा लगता है, इट लुक्स no. वियर्ड। Do you dare to share your dreams? यस भाभी, आई डेयर्स टू शेयर माय ड्रीम। आई लव्स यू सॉरी सुना है दी, नहीं, सॉरी, आई डेयर टू शेयर माय ड्रीम। आई डेयर टू शेयर माय ड्रीम। कंप्लीट द प्रोसेस। हाँ, अपर्णा, क्या आप अपने ड्रीम्स शेयर करने की हिम्मत करती हैं? करेक्ट। हाँ पूनम, मैं अपने सपनों को शेयर करने की हिम्मत रखती हूँ। Who is Aparna, rest? I'm रितु। rest. Okay, Ritu, did you share the? सॉरी Did you share? सॉरी
Next is past simple, no sir? Past simple is correct. हम कौन सी चीज को लेकर चल रहे हैं? Did you dare to share your dream? Yes. Same sentence I have to use. No, no, you can change. Okay. Uh, Ritu, did you dare to did you dare to change your city? Aparna, yes, Aparna, I dare to change my city. Come again. I think something is wrong. Yes, sir. Aparna, come again, please. Huh. Did you dare to dare? एक minute. Did you dare to change your city? Yes, Aparna, I dare to change my city. Okay, क्या? Is it right, guys? Because practically is not perfect. no, it is working, but the main thing is missing, and Google is not giving. Please come again, kid. I dare to change my city. I dare to change my city. No. मैं Sorry. अपना शहर चेंज करने की हिम्मत रखी. Okay. मैंने अपना I'm शहर चेंज करने की answering, हिम्मत. Ritu, I'm answering behalf of you. Listen and see the CC carefully. Later on, I will ask you the next question of next chapter. Yes, Aparna, I dared to change my city. I dare to change my. क्या आपने सिटी बदलने की हिम्मत की? हाँ, मैंने शहर तब्दील करने का साहस किया. रितु, will you dare to say I love you to Salman Khan? So please come again. Yes, no sir. हम उसको इरेज होने का टाइम देख रहे थे कि पूरा सेंटेंस सामने आए. वेट, डू नॉट से एनीथिंग. Will you dare to say I love you to Salman Khan? Yes sir, I dare to. I will dare to Salman Khan. I love. I dare. I will dare to say Salman Khan. I love. Is your CC on, Ritu? Yes, sir. Okay, let me I will keep say a to Salman. pause. Do I not will dare to. I love you. do not speak anything. Wait. Will you dare to say I love you to somebody, to him, to Salman Khan? कुछ भी ले ले यार. I will dare to say I love you to Salman Khan. क्या आप सलमान खान से I love you बोलने की हिम्मत करेंगी? हाँ सर, मैं सलमान खान से I love you कहने की हिम्मत करूंगी. Next chapter. To whom has she to ask? Sir, Sarika. she has to ask Sarika. Sarika. Sarika, would you like to say? नहीं.
ये वुड वाला चैप्टर नहीं चल रहा है बेटा, हम एक एक टेंस ले रहे हैं और इसमें डेयर को हम फोकस कर रहे हैं। Yes, sir, I know. डू यू नो But what व्हाट is इज द नेक्स्ट चैप्टर? no, sir? बताओ सारिका, चैप्टर का नाम बस बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस थी। Great. Sarika, will you like to? This is not present continuous, Ritu. Oh, sorry, sir. Are you uh, are you like to hear this is दोस्तों, ये जो हम गेम खेल रहे हैं इसको आप टेक्स्ट का रूप दीजिएगा are व्हाट्सएप। you there to Sarika, are you there to cooking this story? Sorry. No, sir, pass. दिमाग नहीं काम कर रहा। सारिका, you ask this question behalf of Ritu, and to whom will you ask? अपर्णा दी, आई विल आस्क टू अपर्णा। अपर्णा दी, आर यू डेयरिंग टू विजिट योर डेस्टिनेशन अलोन? Yes, Sarika, of course, I am daring to visit my destination alone. दी, क्या आप अपने गंतव्य में अकेले जाने की हिम्मत कर रही हैं? हाँ सारिका, मैं अपने गंतव्य पर अकेले जाने की हिम्मत कर रही हूँ। ओके रेनू भाभी, वर यू डेयरिंग टू टेक gluten diet? ग्लूटन फ्री। Gluten free diet, yes. Yeah, I was confused how to answer. Okay. Aparna, I was not daring to, I was daring to have gluten-free diet. नहीं, actually my sentence was right. I was about to ask same कि आप gluten diet लेने की हिम्मत कर रही हैं क्या? मतलब कभी भी? Okay. She is in diet. So Okay. No. now you are. हाँ. Yeah, I was not. I was not daring to have gluten-free diet. Is that okay? Okay. So now my next question is to Poonam. क्या let me complete the process Okay. भाभी. Yes. क्या Yes. आप gluten free diet लेने की हिम्मत कर रही थी? हाँ, मैं ग्लूटेन नहीं, मैं ग्लूटेन फ्री डाइट लेने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ठीक है। नाउ पूनम, will first form of the will you dare will you daring will you dare to sharing Sorry. will be subject. Sir, will you be daring will you be daring to share your belongings to me?
Yes, Renu, I will be daring to share my belongings with you, to you. क्या आप अपनी चीजें मेरे साथ शेयर साझा हिम्मत करेंगे। की हिम्मत करती करती रहेंगी? कर, हाँ रेणु, मैं अपनी चीजों की शेयरिंग करने की हिम्मत करती रहूंगी। थैंक यू, थैंक्स टू गॉड। Okay, okay, sir. Now It is really very difficult. Sir, Sir, present. I couldn't understand what was going on. Means I completely out of my mind. Actually, we are making sentences with different chapters. Same sentence with different chapter, and it is all of sudden. So we have to refer to our whatever we have written. So, But I forgot कि you are making sentence with present continuous, future future continuous continuous tense. tense. Yeah, future That's why. continuous tense. Yeah. Poonam, present perfect. You are right. Okay. Ritu? Ritu? Yes, yes, ask me. Okay. Ritu, have you dare to talk to, sorry, have you Come dared, again. have you Yes. dared, have you dared to talk to Narendra Modi ji? Yes, Poonam, I have dared talk to Narendra Modi. रितु, क्या आप नरेंद्र मोदी जी से बात करने की हिम्मत रख चुकी हैं या हाँ, करती? ऐसा ऐसा कर देते हैं। क्या आपने नरेंद्र मोदी जी से बात करने की हिम्मत जुटा ली है? ऐसा कर दो, अच्छा लगेगा। ओके। रितु, क्या आपने नरेंद्र मोदी जी से बात करने की हिम्मत जुटा ली है? हाँ पूनम, मैंने नरेंद्र मोदी जी से बात करने की हिम्मत जुटा। ओके, नाउ इट्स सीक्वेंस, अपर्णा, टेल मी सीक्वेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। प्लीज। पूनम इज करेक्ट। पास्ट परफेक्ट। सर हैव पास्ट परफेक्ट ही तो बोला। पास्ट परफेक्ट मेक सेंटेंस। तो You have मुझे to भी make. पास्ट परफेक्ट में ही बोलना है। नेक्स्ट सीक्वेंस। Poonam used present perfect, Ritu. Now it is your go to make past perfect. Ritu, you have to make past perfect. Poonam used present perfect. You have to use past perfect. So should I help her by telling her the formula? Then she can easily make. She is not having formula. Maybe she is out of the city, na? She is somewhere else, Udaipur, I think. So Ritu, she you are must. not having the formula of past perfect. Yes, sir. I have the formula past perfect, but right now I don't have my notebook. Okay, tell me the formula. So should I tell? Ritu is telling. Okay. Let Ritu try. Subject plus helping verb. Come again. Subject plus helping verb. हेल्पिंग वर्ब तो सब में होती है, इसमें कौन सी होगी ये बताना पड़ेगा। Have. Subject plus have, Wrong. had, Come again. had. Subject plus had,
plus V1 plus V2 V3 होगा तो जाहिर सी बात सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन. Go ahead. Had you, Renu, I'm asking to you, had you daring to या सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है. रितु 3 बजे थोड़ा सा फ्री रहती हो क्या? हाँ रितु, यस सर लंच टाइम के बाद थोड़ा फ्री रहती हूँ. तो ये लोग डिस्कशन करते हैं उसमें ये जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस पर चर्चा कर लेते हैं. ओके सर ओके. और जरूरी नहीं है कि उसमें ही चर्चा करो. कभी भी रेणु को फोन लगाओ, सारिका को लगाओ, प्रणव को लगाओ, पूनम को, ऐसे पर्सनल कॉल लगाओ, 2-4 सेंटेंस. और अभी क्या हमने जो इनको बोल ही दिया है, तुमने भी सुना होगा कि अभी हमने जितने वाक्य बनाए हैं वो सभी के सभी व्हाट्सएप में आ जाएंगे तो तुम्हारे सामने रहेंगे. ओके सर. आई विल लव. गो अहेड. Wanna try Ritu? No. Wanna नहीं quit? बनेगा. नहीं Okay, no. बनेगा. No. Whose go is this? Aparna's go. No, sir, it's my go. You ask the sentence to Ritu. Okay. Ritu, had you dared to reveal your secrets before your friends? Yes, Sarika, I had dared to reveal my secrets before my friends. दी, क्या आप अपने सीक्रेट्स को अपनी दोस्तों के सामने उजागर करने की हिम्मत कर चुकी थी? हाँ सारिका, मैं अपने सीक्रेट्स को अपने दोस्तों के सामने उजागर करने की हिम्मत कर चुकी. थोड़ा सा बोझिल हो गया, नहीं तो है कि एक तरह से रिवीजन बात निकली. हमने आपको सारे चैप्टर्स रिवाइज करवा दिए और डेयर आप काफी हद तक समझ गए हो. और बाकी जो बचा है आगे पैटर्न आता ही. You will get it. Don't worry. Okay. This is today's idiom. Can you see? Yes, sir, Life you is have not a given. bed of roses. Yes. Have sir given? No, You, no. Sarika, no. Okay, Sir in this hasn't batch. given. Can you ladies guess the meaning? सर जिंदगी उतनी आसान नहीं होती. मतलब जिंदगी ऐसे फूलों के बैट की शैया तरह नहीं नहीं है. होती है. हाँ, फूलों की शैया नहीं है. जीवन फूलों की शैया नहीं है. सेज नहीं. Okay, Ritu, tell me which chapter does this sentence belong? Bed of roses.
This sentence belongs to simple present tense. Come again, I could not hear. Sir, that sentence belongs to simple present tense. वेरी नाइस. अब तुम यही सवाल पूनम से करो, सेम टू सेम. Poonam, can you guess which chapter does that sentence belong? Ritu, this sentence belongs to be present chapter. Correct. Poonam, can you ask the next related question to the sequence, whoever is the next? Okay. Aparna, how can you say that this sentence belongs to be present chapter? Well, Poonam, I can say because there is a next to the subject is a is as a main verb, form of main verb. So I relate this sentence to be present. Aparna asks next related question. Okay, Renu Bhabhi, what is life in this sentence? नहीं, उल्टा मत पूछो, सीधा सीधा पूछो. Okay. Renu Bhabhi, what is subject in this sentence? The subject. Renu Bhabhi, what is the subject in this sentence? Renu Bhabhi, you are mute. Oh, sorry. Sorry. Life is the subject in this sentence. Okay. Sir, should I ask which type of sentence is this? Ask us, please. Okay. Sarika, can you tell me which type of sentence is this? Renu, speak after me. What is the category of this sentence? Okay, Sarika, what is the category of this sentence? Bhabhi, it is a negative sentence. Okay. Sarika. Okay. Ritu Di, what is not here? Not is a negative word here. Poonam, what is a here? Is the article in this is the article in this sentence. Poonam बोलना, a is an article here. Okay. Is an article here. Okay. Who is now next? Aparna. Aparna, what is bed here? Bed is a noun here. Okay, who's go? Renu Bhabhi is go, no? Renu Bhabhi, what is off here? Of is a conjunction here. No. Of is a preposition here. Okay. And Sarika, I have to ask Sarika, na? Okay. Sarika, what is roses here? Bhabhi, roses is a object as well as noun here. ये जो PL लिखा है दोस्तों, इसका मतलब होता है प्लूरल नाउन. डिक्शनरी में भी ऐसे ही लिखा है. क्या sir? I couldn't listen. ये जो PL लिखा है, कैन यू सी? Yes sir. Yes. PL डिक्शनरी में भी ऐसे ही लिखा होता है, प्लूरल नाउन, बहुवचन संज्ञा. It is a plural noun. Roses It is is a object. plural noun here. No. Just for information, I was telling. Poonam, you are unmute. Okay. Okay, let me start as a questioning. Aparna, is life a bed of roses?
No, sir. As far as I am concerned, I am concerned मत बोलो, as far I'm as I think. uh, as far as I think, life is not a bed of roses. अपर्णा, क्या जिंदगी बहुत आसान है? नहीं सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है जिंदगी आसान नहीं है. It's very हमने tough शब्द to live. जानबूझ के बदले हैं आप, लेकिन शैया भी यूज कीजिए और सेज भी यूज. Okay, Sarika, is life a bed of roses? No, the life is not a bed of roses. क्या जीवन फूलों की सैया है? नहीं दी, शैया. जीवन फूलों की या नहीं है. रेनू भाभी, is life a bed of roses? Well, Sarika, I think life is a bed of roses. We get the life once throughout our entire journey. So it is a bed of roses. It is the way we take our life, and as we all know, everything happens as God's will, and whatever happen is right for us because He is the decision maker. So according to me, life is a bed of roses. ओके भाभी, क्या जीवन फूलों की शैया है? हाँ. Okay. Live So in it. leave it. Okay. Poonam, is a life is a life bed of roses? No, Renu, life is not a bed of roses. Ritu? Ritu? Yes, ask to me, please. Yes. Is life a bed of roses? I think life is bed of roses. If you feel this thing, so life is bed of roses. Otherwise, not. Uh, Aparna, is is life if is life No, is bed of ask roses? me. Sir, is life is bed of roses? मेरे Sorry, दो come दिन again. Is life bed of roses? Yes, Ritu, the life is a bed of roses, but it comes with thorns. Sir, क्या I was जीवन also फूलों about to say this. You have spoken out of my mouth. सर क्या Sir, जीवन फूलों की thorns छाया है? means कांटा. कांटा, कांटों के साथ. कांटे अच्छा, के कांटा. समान. हाँ रितु, जीवन फूलों की शैया तो है, लेकिन उसके साथ कांटे भी आते हैं. अगर आपको गुलाब चाहिए तो गुलाब के साथ कांटे आएंगे. Thank you for joining. God bless you. Thank you, Thank sir. you, Thank sir. you, sir. Yes, sir.